सच्चिदानंद प्रभु की जय। हमारे श्रोतागण, कल हमने आपको बताया कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, ये वास्तु पुरुष क्या है, कैसे ये आया धरती पे, ये सब बातें मैंने आपको कल के एपिसोड में बताई थी। आज मैं ये बताऊंगी जब वो प्राचीन काल में जब वो काला छाया धरती पे आया तो सारे देवताओं ने उसको औंधा मुँह करके जमीन पे गिरा दिया। वो एक पिंड के रूप में हर दिशाओं का स्वामी हो गया, हर दिशाओं के अलग अलग स्वामी हो गए। जो वो कोने थे, सारे देवता उसको जिस जिस स्थान पे जिस जिस देवताओं ने उसको पकड़ा, वो दिशाएं उस देवता की दिशा निर्धारित की गई। अब उसके अनुरूप ही भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए, सब देवता कौन से देवता किस दिशा में हैं, वहाँ क्या होना चाहिए, ये सब निर्माण हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत सोच समझ के किया था। पहले के मकान, जो प्राचीन काल के मकान होते थे, उसमें देवालय और उसमें बीच का आंगन जरूर होता था, कमरे होते थे, शौचालय, रसोई घर, सबकी व्यवस्था वास्तु के अनुसार होती थी। तो पहले भी सुख शांति रहती थी, इस तरह का वातावरण नहीं था। अब हमारे मकान में फ्लैट में और फ्लैट की वजह से सब मकान, सब कोई दिशाओं का चयन नहीं हो पा रहा। इससे मन में अशांति और उत्पन्न हो रही है, और सब होने के बाद भी मन अशांत रहता है। वो सारे देवता ने उस वास्तु पुरुष को वो अपने उस ले लिया। फिर उसको देवताओं ने उसको इस स्थान पे अपना अधिकार जमा दिया। उसी समय से हम वास्तु का चयन हो गया, और ब्रह्मा जी ने इसको वास्तु पुरुष का नाम दिया। सब देवी देवताओं ने इसे ये अपने भूखंड का एक हिस्सा बना दिया। वास्तु पुरुष यदि व्यवस्थित है, वो सही स्थान पे सही जगह पे भवन का हर चीज है, तो हमारे यहाँ सुख शांति होगी। क्योंकि वास्तु पुरुष खुश रहेगा, उसकी सिर की दिशा किधर है, उसका पैर की दिशा किधर है, वो वास्तु पुरुष का उसको रूप दे करके उसके ऊपर भवन निर्माण करने की प्राचीन परंपरा शुरू हुई। और हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ के ये स्थान का चुनाव किया। आज भी हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो हमारा छोटा सा भी घर हो, सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। इसलिए हमारा ज़मीन का जो प्लाट होता है, उसका उत्तर और पूर्व का कोना यदि नीचा है तो कोई दोष नहीं है, वो शुभ है। और किसी दिशा की, चाहे वो आग्नेय कोण हो, वायव्य कोण हो, नैऋत्य कोण हो, ये दिशाएं नीचे नहीं होने चाहिए। यदि ईशान कोण की दिशा नीची है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ब्रह्म स्थान में आंगन आप जरूर डालें, भवन निर्माण में आंगन का निर्माण जरूर करें। और सोच करके आप जो है ये सब करें। मकान को खरीदने से पहले उस मिट्टी का भी जांच कर लें। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या करें कि मेरी ज़मीन अच्छी है कि नहीं है, इसका भी मैं उपाय आपको बताऊंगी। और आप वास्तु को ध्यान में दे करके अपने घर में शमी का पौधा, वो हमारी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है। जब भी मेरे यहाँ कोई समस्याएं आने को होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती, तो शमी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है। ये कोई अनहोनी नहीं है, ये हमारे घर का दोष लेके चले जाते हैं। इसलिए कोई भी थोड़ी सी भी गड़बड़ होने के बाद हमारी ये देव हमें संकेत देते हैं। इसलिए हमारा आंगन होना चाहिए। ईशान कोण में हम तुलसी का पौधा रोपें। जब भी हम अपने तुलसी का पौधा में ईशान कोण में ही रखें, इससे सुख शांति और माता लक्ष्मी, माता देवियों का खुश होती हैं। हमारे पौधे सही जगह पे होने चाहिए। ये सब भी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप प्लाट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो वो कैसे हम जाने कि ये ज़मीन मेरे लिए अच्छी है बुरी है, इसका पता कैसे लगेगी, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगी। अगले एपिसोड में मैं ये चर्चा आपसे करूंगी कि हम कैसे ये निरीक्षण करें कि मेरी ये ज़मीन अच्छी है। इसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी।